हिंदू धर्म ग्रंथों में कई रहस्यमयी और प्रभावशाली स्त्रियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और शक्ति से महान कार्य संपन्न किए। इन्हीं में से एक थी अप्सरा तिलोत्तमा। उनका सौंदर्य इतना अद्भुत था कि स्वयं ब्रह्मा ने उन्हें इस ब्रह्मांड की सबसे अनुपम नारी के रूप में गढ़ा था। परंतु उनका जन्म केवल सौंदर्य प्रदर्शन के लिए नहीं हुआ था, बल्कि एक महान उद्देश्य के लिए हुआ था, असुरों के आतंक को समाप्त करने के लिए। यह कथा देवताओं और असुरों के बीच सतत संघर्ष की कहानी है, जिसमें तिलोत्तमा ने अपनी सुंदरता और चतुराई से महाबली असुरों सुंद और उपसुंद का अंत करवाया। बहुत समय पहले धरती, स्वर्ग और पाताल लोक में संतुलन बनाए रखने के लिए देवता, ऋषि और मुनि तपस्या और धर्म के मार्ग पर चलते थे। लेकिन इस संतुलन को भंग करने वाले असुर सदैव कोई ना कोई नया उपाय खोजते रहते थे। सुंद और उपसुंद नामक दो असुर भाई महाबलशाली और अमृतत्व के अभिलाषी थे। वे दोनों दैत्य कुल में जन्मे थे और बचपन से ही उनकी प्रवृत्ति बल और युद्ध की ओर थी। दोनों भाइयों ने मिलकर कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा उनके समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान मांगा, हे प्रभु, हमें अजेय बनाइए, कोई भी योद्धा, देवता या मानव हमें पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि कोई भी प्राणी पूर्ण रूप से अमर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, कोई भी जीव तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारा पतन तुम्हारे ही कारण होगा। दोनों असुरों को यह वरदान अत्यधिक शक्तिशाली लगा। वे निश्चिंत हो गए कि अब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वरदान प्राप्त करने के बाद सुंद और उपसुंद ने संपूर्ण लोकों पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले पाताल लोक के सभी छोटे असुरों को अपना अनुयायी बना लिया। फिर धरती पर आकर उन्होंने विभिन्न राज्यों और नगरों पर अधिकार कर लिया। अंत में वे स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए बढ़े। देवताओं के लिए यह अत्यंत कठिन समय था। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु जैसे महाशक्तिशाली देवता भी इन दो असुरों के सामने टिक नहीं पा रहे थे, क्योंकि वे एक दूसरे के लिए ढाल बनकर लड़ते थे। वे दोनों इतने संगठित थे कि उनके युद्ध कौशल के आगे कोई टिक नहीं सकता था। देवगण हारकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सहायता की प्रार्थना की। हे नारायण, इन असुरों ने पूरे लोकों में तबाही मचा दी है, हमें इनसे मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु गंभीर मुद्रा में बोले, इन्हें कोई और नहीं बल्कि इन्हीं के अहंकार और वासनाओं का अंत करेगा। देवताओं को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने विष्णु जी से मार्गदर्शन मांगा। तब ब्रह्मा जी ने एक योजना बनाई। इन दोनों भाइयों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका परस्पर प्रेम है। यह प्रेम ही इनका विनाश करेगा। हमें एक ऐसी स्त्री चाहिए जो इतनी अद्वितीय हो कि वे दोनों ही उस पर मोहित हो जाएं और अंततः एक दूसरे के शत्रु बन जाएं। देवगण यह सुनकर चकित रह गए। इतनी अनुपम सुंदरी कौन होगी जो असुरों को उनके पतन की ओर ले जाएगी? तभी ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य शक्ति से एक अद्वितीय अप्सरा की रचना की, जिसका नाम रखा गया तिलोत्तमा। ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड की दिव्यता और सौंदर्य को एकत्र किया और उनसे तिलोत्तमा का निर्माण किया। उन्होंने कहा, तुम सबसे अनुपम, सबसे सुंदर और सबसे मोहक नारी होगी। तुम्हारा सौंदर्य इतना अद्भुत होगा कि तुम्हें जो भी देखेगा वह तुम्हारे प्रेम में पड़ जाएगा। परंतु ध्यान रखना, तुम्हारा उद्देश्य केवल असुरों के विनाश के लिए है। तिलोत्तमा की चमकती त्वचा, कमल के समान नेत्र, सौम्य मुस्कान और आकर्षक रूप को देखकर स्वयं इंद्र, चंद्र और सूर्य भी मंत्रमुग्ध हो गए। वे इतनी आकर्षक थीं कि जब वे स्वर्ग लोक में चलीं तो देवताओं की दृष्टि उनसे हट ही नहीं रही थी। लेकिन तिलोत्तमा का मन विचलित नहीं था। वह जानती थीं कि उन्हें एक महान कार्य के लिए भेजा गया है। ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को असुरों के नगर में भेजने का आदेश दिया। हे तिलोत्तमा, अब समय आ गया है कि तुम इन असुरों के अंत का कारण बनो। जाओ और सुंद उपसुंद के बीच विवाद उत्पन्न करो, ताकि वे स्वयं ही एक दूसरे का विनाश कर डालें। तिलोत्तमा ने सिर झुकाया और विनम्रता से उत्तर दिया, जो आदेश प्रभु। अब वे असुरों के नगर की ओर प्रस्थान कर चुकी थीं। लेकिन क्या वे अपने मिशन में सफल होंगी? क्या असुर उनके सौंदर्य के जाल में फंसेंगे? इसका उत्तर मिलेगा अगले भाग में। तो मित्रों, ये था पहला भाग। दूसरे भाग के लिए हमारे चैनल गुरु विचार को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
अगले भाग में जानिए कि कैसे तिलोत्तमा ने अपनी चतुराई से असुरों को एक दूसरे का शत्रु बना दिया।